इधर देखो, इधर टोपी आइजा तस्वीरें देखिए किस तरह से राजौरी बच्चों से बात करते हुए इस तरह से क्या नाम है? आराम से एस भाटिया सर वो इन बच्चों को जाते जाते चॉकलेट ऑफर कर रहे हैं, उसके साथ साथ इन्हें स्वीट ना हो और उनके साथ साथ जो है इनके जो बच्चे हैं इन्हें भी चॉकलेट्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं। चलो में लोगों के बीच आते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों का मनोबल बढ़ता है। राकेश सितारा, राजौरी पेरिफेरी, जम्मू कश्मीर, न्यूज़ ब्रेक। जल्दी बस का मोहम्मद खालिक है, मैं गुंदा से बिलोंग करता हूँ और जो फर्स्ट फैमिली थी फजल हुसैन की वहाँ मेरी शादी हुई थी और 2 तारीख को शादी होती है और 4 तारीख को हमारा बतफेरा होता है। उसके बाद 7 तारीख को अचानक से मतलब डेथ हो जाती है, तो उसके बाद 8 तारीख को डेथ होती है। फिर ऐसे शुरुआत हो जाती है, फिर बाकी फैमिलियाँ भी, तो बहुत परेशानी देखी हम लोगों ने। लेकिन हम सबसे पहले तो शुक्रगुजार हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन का भी, GMC रजौरी के प्रिंसिपल सब का, जिन्होंने हमारा मतलब अच्छे तरीके से रखा हमें। मैं 21 तारीख से यहाँ पर आया हूँ, नर्सिंग कॉलेज में आया था नीचे, तो जो मेरी ससुर माँ थी उनकी सेहत ख़राब हो गई थी, दोबारा मैं यहाँ पर ऊपर आ गया GMC रजौरी में। तो बहुत अच्छे रहे, हमें खाने के लिए भी सब कुछ ठीक रहा हमारा। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि देखो अब सबके साथ ऐसा होता है कि अब ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ जैसा बढाल के लोगों के साथ हुआ है। तो इतना कि जो कोई अपनी तरफ से कोई हेल्प करना चाहिए इनकी तो वो कर सकता है, आके अकाउंट नंबर मेंशन कर देना अपने साथ में, तो जो भी करना चाहिए अपनी तरफ से, क्योंकि इनके घर में अब कोई भी नहीं रहा। किसी के मतलब बाप है, माँ है, लेकिन बच्चे नहीं है आगे। तो किसी की माँ है, बच्चे बिल्कुल नहीं है, घर में कोई कमाने वाला भी नहीं। जैसे मेरी ससुर माँ, उसकी मतलब 5 बंदे चले गए हैं, तो एक ही माँ बची है, वो तो एक बेटी उसकी जो मेरे घर में है, बस। तो कोई भी नहीं बचा। हमारा ये है कि जो कोई भी मतलब हेल्प करना चाहिए तो कर सकता है, इसमें कोई नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले तो आज सुकून की बात ये है कि ये लोग पिछले 2 महीने के बाद जो हमारे प्राइम, जिनका सबसे ज़्यादा जिनका नुकसान हुआ, चाहे वो असलम साहब थे, उनकी बच्चियाँ चली गई, उसके बाद फिर बाकी जो भी जितने मेन लोग थे, जो जिनका सबसे ज़्यादा नुकसान, जो प्राइम लोग थे, उनको पिछले 2 महीने से मैं आज मुबारकबाद दूंगा भाटिया साहब को और उनकी पूरी डॉक्टर्स की टीम को। एजाज़ भी है, वो भी उनको PGI चंडीगढ़ में रेफ़र किया गया यहाँ से एट्रोपिन देकर, और वो सारे आज सेहतयाब होकर उनको यहाँ से घर भेजा जा रहा है। इसके लिए ये सुकून की बात है। डॉक्टर्स ने बहुत मेहनत की, इन्होंने दिन रात एक किया। आज मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा रात को 12-12 बजे भी डॉक्टर्स जागते थे, जब हम उनको कॉल करते थे वो हमारे साथ खड़े होते थे, और अपनी फैमिली के लिए उन्होंने बहुत मेहनत करके उन्होंने खड़ा किया। इसके लिए मैं भाटिया साहब को और इनके पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूं। और मैंने उनसे बात की है, इन्होंने उनको कुछ गाइडलाइंस दी हैं कि अगर इस तरह के सिम्टम आए तो क्या क्या करना है, वो मैंने उनसे कहा है कि आपने फॉलो करना है, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ हमारे जो डॉक्टर्स हैं कंसर्न, उनके साथ कांटेक्ट करना है। बाकी दूसरी चीज़ जो मैंने कहा
वो ये है कि अभी डॉक्टर साहब से मेरी बात हो रही थी, डॉक्टर भाटिया साहब से। इन्होंने आज इनको जब घर भेजा है, अब इनको वापस नहीं बुलाया। 1 हफ्ते के बाद इनकी डॉक्टर्स की टीम बडहाल में ही रहेगी, वहाँ जाएगी और इनका जो भी क्लिनिकली एग्जामिन करना होगा वो वहीं करेंगे। तो नुकसान बहुत हुआ है, लेकिन सुकून की बात यह है कि डॉक्टर्स ने कड़ी मेहनत के बाद इस बीमारी को कंट्रोल किया। और जो मज़ीद मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जो हमने 17 जानें गंवाई उसके बाद हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह और भी नुकसान नहीं होगा। जैसे हमारे आदरणीय एमएलए साहब ने बोला है, उनकी काउंसलिंग की गई है। हमारे डिफरेंट डॉक्टर्स ने, मेडिसिन के डॉक्टर हो गए, चेस्ट के हो गए, उनको गाइडलाइंस दी हैं जिसको वो फॉलो करेंगे और उनको अच्छी तरह से समझा के भेजा जा रहा है। और हम इनके साथ रहेंगे, इनका साथ नहीं छोड़ा हमने। हम फ्रीक्वेंटली जाएंगे, बीच में कैंप लगाएंगे, और हमारा अब इनके साथ एक डॉक्टर मरीज का रिश्ता नहीं रहा, अब हमारा इनके साथ एक फैमिली संबंध बन गया। सभी हमें अपने दिल से प्यार है।